डोडा जिले से कल शुरू होने जा रही कैलाश कुंड यात्रा पर भी मौसम के बिगड़े तेवरों के कारण कुछ पाबंदियां लगा दी गई हैं। इस बार कैलाश कुंड यात्रा का पवित्र छड़ी के साथ कुछ लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है। ये लोग छड़ी लेकर डोडा से कल बुधवार को रवाना होंगे, जिन्हें यात्रा परमिट मुहैया करवाए जा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार आम लोगों को कैलाश कुंड की यात्रा पर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पवित्र छड़ी के साथ 10 से 15 लोग ही डोडा से कैलाश कुंड के लिए रवाना होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर मौसम के हालात जिस तरीके से बने हुए हैं, किश्तवाड़ में जो त्रासदी देखी है, उसके बाद अब डोडा में जो कैलाश कुंड की यात्रा रवाना होनी थी उसमें अब रोक लगा दी गई है। 10 से 15 लोग छड़ी वहां पर लेके जाएंगे, अपनी सांस्कृतिक परंपरा को पूरा करेंगे और वहां पर भगवान शिव की आराधना करेंगे। लेकिन जैसे पहले लोग वहां पर जाते थे बड़ी संख्या में, उन्हें जाने की इजाजत इस बार नहीं दी गई है। जो 10 से 15 लोग जा रहे हैं बस उन्हें ही परमिट दिया जाएगा और पवित्र छड़ी के साथ ये कुछ लोग वहां पर जाने वाले हैं। सिक्योरिटी होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि मौसम बहुत खराब है, मौसम आगे भी खराब रहने वाला है। तो ये कोई और नुकसान ना लेके आए लोगों के लिए, इसके लिए प्रशासन ने पहले से ही खुद को मुस्तैद कर लिया है। विकास मन्हास हमारे साथ संवाददाता डोडा से जुड़ चुके हैं। विकास, कैलाश कुंड यात्रा को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए रूपाली, बिल्कुल भद्रवा जो है जो जाना जाता है नागों की देवभूमि, और वहां से बिल्कुल जो गाथा है जहाँ से बासुकी भगवान जी का मंदिर है, वहां से ये यात्रा जो है हर साल शुरू होती है और लगभग ये 15 या 20 दिन की यात्रा होती है। और इस बार जो है जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने वेदर एडवाइजरी को देखते हुए, क्योंकि बिल्कुल पास वाला किश्तवाड़ जहाँ पर क्लाउड ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद बिल्कुल लगता हुआ एरिया कट हुआ, इसके बाद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बड़ा कदम उठाया है और कल 20 तारीख को जो यात्रा कैलाश कुंड के लिए शुरू होगी, उसमें जो है सिर्फ कुछ ही जो छड़ी के साथ जाने वाले लोग हैं वही जो है इसके साथ जाएंगे, चाहे पुजारी हो या फिर जो भी छड़ी के साथ आसपास के लोग होंगे 15 या 20, उन्हें भी जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया जाएगा। और जो ट्रेडिशनल रूट है उसे जो है बदला गया है, क्योंकि नाले के साथ लगता हुआ एरिया या फिर जिन लोगों के लिए लंगर की फैसिलिटी रखी जाती थी, और दूसरी जो बिल्कुल भाला से दूसरी यात्रा यानी अलग अलग जगहों से निकलने वाली, वो भी जो है उसका भी रूट बदला गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा फैसला लिया है और इसमें लोगों को भी बताया है कि आप लोग नहीं जा सकते हैं, चाहे फिर छोटे और छत्तरगला से होकर भी ये यात्रा जाती थी या फिर कठुआ से आती थी या फिर उधमपुर से होकर आती थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि विकास, जिन लोगों के परमिट बनाए जा रहे हैं उनका काम अभी कहां तक पहुंचा है? कितने लोगों के परमिट? 10 से 15 का नंबर कहा जा रहा है। क्या सिक्योरिटी कैसी रहने वाली है वहां पर? देखिए रूपाली, बिल्कुल 15 या 20 लोगों को जो है सिर्फ अनुमति दी गई है जो छड़ी के साथ ये लोग होंगे, और उनके साथ भी बिल्कुल सिक्योरिटी रखी गई जाएगी। और उनने डीसी डोडा ने आज साफ तौर पर कहा कि जो लोग वहां से निकलेंगे उनकी प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन होगी, उन्हें एक कार्ड दिया जाएगा। अगर कोई इसकी उल्लंघना करता है, ऊपर कोई देखा जाता है, तो उसे वहीं से वापस किया जाएगा और साथ में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि लोगों को समझना होगा, क्योंकि लगातार मौसम खराब हो रहा है और बारिश आ रही है और पहाड़ी वाला एरिया है, माउंटेन वाला, बिल्कुल जहां पर ये मंदिर बासुकी भगवान का है कैलाश कुंड में, जहां पर लोग हजारों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। तो इस बार लोगों को इस चीज से रहना पड़ेगा कि वहां पर अलाउड नहीं किया जा रहा है और यात्रा कल शुरू होने वाली है। हर साल हम देखते थे कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते थे। विकास, इस बार तस्वीरें अलग है। लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि वासुकी नाग मंदिर के साथ एक अलग ही आस्था जुड़ी है डोडा भद्रवा के लोगों की। देखिए, खाली डोडा या भद्रवा या फिर कठुआ बनी के जो जितने भी लोग हैं वो भी वहां से यात्रा में शामिल होते हैं। वो लोग भी वहां पर लंगर लगाते हैं और हजारों यात्री वहां से भी आते हैं। फिर उधमपुर वाली साइड से निराशा तो लोगों के अंदर होगी, क्योंकि लोग अपने भगवान के पास जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं हर साल। लेकिन लोगों के हित में ही ये फैसला लिया गया कि ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और आने वाले समय में उन लोगों की सेफ्टी तो प्रॉपर तरीके से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है और अनाउंस भी कर रही है कि आपको इस यात्रा में इस बार नहीं शामिल होना है, और वेदर एडवाइजरी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
विकास, मौसम कैसा रहने वाला है वहां पर आने वाले दिनों में, क्योंकि आज तक तो कहा गया था कि अलर्ट जारी किया है, आने वाले दिनों का क्या कुछ अंदाजा है वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से? देखिए, अभी भी मौसम बिल्कुल खराब है यहाँ डोडा के अंदर, क्योंकि पहाड़ी वाला और भदरवा के अंदर कभी भी मौसम बदल सकता है। वहाँ पर जैसे मौसम बदलता है तो बारिश तेज तरार होने स्टार्ट हो जाती है। तो कल भी आशंका जताई जा रही है कि कल भी मौसम खराब हो सकता है और कल भी इसी तरह स्कूल बंद रह सकते हैं, क्योंकि भाला और भदरवा जो तहसील इस एरिया के अंडर आती है, जो भदरवा से जो यात्रा जाती थी, तो पहले यहाँ पर 2 दिन के लिए जी। स्कूलों में भी छुट्टी दी जाती थी या फिर जो ऑफिस वगैरह, क्योंकि यात्रा में ये लोग तमाम शामिल होते थे, डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर टेंट लगाए जाते थे, प्रॉपर तरीके से इस यात्रा को फॉलो किया जाता था। लेकिन इस बार जो है इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई दी गई है, ताकि यात्रा पे सिर्फ छड़ी में कुछ चंद लोग जाएंगे और वहां से दर्शन करके और वापस आएंगे। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर मौसम विभाग ने जो अलर्ट है वो ऑलरेडी जारी किया हुआ है जम्मू कश्मीर में, लेकिन आप देखिए इस साल की कैलाश कुंड यात्रा 10 से 15 लोग ही जाएंगे। परमिट उनके लिए बना दिया गया है, ट्रैक रूट जो है उसकी भी पूरी जांच की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तरीके से तैयार है। हालांकि यात्रा इस बार नहीं जाएगी क्योंकि लोगों की जान की सुरक्षा की चिंता जो है वो प्रशासन और सरकार को है, इसके चलते फैसला लिया गया है।